विकलपुर नारी सब मिल देत महीपन गारी, और सब ये गालियां देने लगी। और इसी बीच जब हो हल्ला हो रहा था, इसी बीच महात्मा परशुराम जी का आगमन हो गया। और जैसे ही आगमन हुआ तो सारे राजा कहां चले गए? देख मही सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, लुक गए, इधर उधर निकल लिए राजा। और जो समस्या राजाओं ने उत्पन्न की थी, महात्मा परशुराम जी के आगमन के पश्चात उस समस्या का समाधान हो गया। अब जिनके द्वारा ये समस्या समाधान को प्राप्त हुई थी, उन्हीं ने फिर समस्या खड़ी कर दी। ध्यान दीजिएगा। अब जब इन्होंने राजा जनक से पूछा कि काहे इतनी भीड़ काहे है? और जब राजा जनक ने जब इन्हें पूछा तो राजा जनक ने उत्तर दिया, तो बताया समाचार करो भाई, समाचार जही जनक सुनाए, समाचार जही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। तो फिर जब पता चला कि धनुष टूट गया है, तो अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जन जनक धनुष के ही तोड़ा। बताओ मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ, जल्दी बताओ, बेग दिखाओ, मूढ़ नत आजू, जल्दी बताओ, जल्दी दिखाओ। और यदि न हुआ इन दोनों में से कोई का, तो फिर क्या करेंगे महाराज? उल्टा हूं मैं ही, जहां लग तुम राजू, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती पलट दूंगा। ये महाराज जी कह रहे हैं। हुई ना समस्या? आए समस्या खड़ी कर दी। अब राजा डर गया, तो अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। तो जब राजा मौन हो गया, शांत हो गया राजा, तो यहां पर भी हमें एक शिक्षा मिलती है। शिक्षा क्या मिलती है? जब व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है और यदि उसके पास उस समस्या का समाधान ना हो, या फिर ये कहें कि उस व्यक्ति के द्वारा समस्या का समाधान तक पहुंचाने का सामर्थ्य ना हो, तो मौन हो जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उस समस्या को परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। समय आने पर वह समस्या अपने आप समाधान को प्राप्त हो जाएगी। और यही राजा जनक ने किया। मौन हो गया राजा, धैर्य का अनुपालन किया, उत्तर नहीं दिया। तब हमारे भैया के द्वारा एक समीचीन व्यवस्था दी गई कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, होए केव एक दास तुम्हारा, आयस का कही किन मोही। कि हे नाथ, हे स्वामी, जो ये धनुष भंजनिहारा है, धनुष को तोड़ने वाला है, वो आपका कोई एक दास है, उसके लिए क्या आज्ञा है? आप हमसे कहो। ये बात परशुराम जी महाराज की समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, उनकी बात नहीं समझ में आई, हमारी बात, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि भैया की बात समझ में आई, कोई बात नहीं आई, लेकिन हमारी बात महात्मा परशुराम जी को भली भांति समझ में आई। तो हम प्रयास में है समझाने के प्रयास में। महात्मा जी प्रणाम, प्रसन्न रहो और सब कुशल मंगल। धनुष टूट गया। चलिए, बड़ा क्रोध है, बड़ा क्रोध है इस धनुष के टूटने पर, है? बहुत क्रोध है। तो महाराज, इस समस्या का समाधान आप जिस प्रकार से खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस विधा से आप धनुष तोड़ने वाले को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं,
उस विधा से वो मिलने वाला नहीं है, उस विधा से वो मिलने वाला नहीं है। कहीं आप धरती पलटने की बात कर रहे हो, कहीं आप सभी राजाओं को मारने की बात कर रहे हो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा सो को जही शिव धनु तोरा सो, जिसने शिव जी के धनुष का खंडन किया है वो सो बिलगाऊ वो अलग होकर आ जाए। यदि ये ना हुआ तो बिहाई समाजा, समाज उसको छोड़ के अलग हो जाए, उसको अकेला छोड़ दिया जाए। और यदि इन दोनों कार्यों में से किसी एक कार्य पर कार्य नहीं किया गया, मतलब उस कार्य को ना, इन दोनों कार्यों में से कोई एक कार्य ना हुआ, तो महात्मा परशुराम जी की तीसरी घोषणा, और तीसरी घोषणा क्या है? नत मारे जय हैं सब, नहीं तो क्या होगा? यहाँ उपस्थित सभी राजा मार दिए जाएंगे। अब बताओ महाराज जी, एक बात बताओ, संसार के सारे राजा मार देंगे तो फिर समस्या ना बन जाएगी? है व्यास जी? अच्छा व्यास जी है नहीं, चलिए। यहाँ पर यदि सारे राजा मार दिए जाएंगे तो फिर एक समस्या ना बन जाएगी? तो समस्या ना बने वो कैसे मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। भाई आप खोज कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की, अब वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सर्वप्रथम आप क्रोध त्याग दें। अच्छा नहीं लगा तो क्रोध त्याग दें और धैर्य धारण करें। और जब आप क्रोध त्याग देंगे, धैर्य धारण करें, तब वो आपको मिलेगा। क्योंकि जो साधुओं का धन है वो क्या है? धैर्य है। धैर्य धना ही साधवा। जो साधुओं का धन है, जो मुनियों का धन है, वो धैर्य है। और शास्त्र में भी कहा गया है, धैर्य न ताज्यम विपरीत काले धैर्यात कदाचित जित मापनीय। तो आप उसी धन का प्रयोग करें ना। कहाँ ये कुल्हाड़ा चटकाने की बात कर रहे हैं, कहाँ ये मारकाट की बात कर रहे हैं? आप वही काम करें और महाराज तुरंत मिल जाएगा आपको। तुरंत आपको ये धनुष तोड़ने वाला है, आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए सर्वप्रथम आप एक काम करें कि अपने हृदय से क्रोध त्याग दें, क्रोध हटा दें। और उस क्रोध, जब वह क्रोध हृदय से हटेगा तो वहां पे जगह हो जाएगी थोड़ी है, उस जगह में प्रेम पैदा करें। क्योंकि उसको क्या? प्रेम प्यारा है, क्रोध प्यारा नहीं है महाराज। तो ऐसा प्रयास करें कि प्रेम पैदा हो जाए है? क्योंकि उसको प्रेम प्यारा है, क्रोध नहीं। तो जब आप क्रोध चला जाएगा, क्रोध निकल जाएगा, तो आप उसमें ऐसा प्रयत्न करें कि प्रेम पैदा हो जाए। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो फिर आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो स्वतः अपने आप आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। और एक बात, और आप महाराज एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हो, एक तो हमसे पूछो, बहुत धनुई तोरी लड़काई, बहुत धनुई। जब बाल्यकाल में लड़काई में बहुत सी धनुनियां हमने तोड़ दी, तब ऐसा क्रोध नहीं था। बहुत धनुई तोरी लड़काई कबहू ना सिर स्कीन गोसाई, तब इतना क्रोध नहीं था। एक प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जब हमने बहुत तोड़ी तब क्रोध नहीं था इतना। आज एक टूटा है तो क्रोध की पराकाष्ठा है, क्रोध बिल्कुल उतन शिखर पर है ना? तो जब क्रोध उतन शिखर पर है, केवल एक धनुष के टूटने पर, एक ही धनुष तो टूटा है अभी, हमने बाल्यकाल में कितनी तोड़ी? बहुत सारी। तो उत्तर ये हमें मिलता है, उत्तर ये मिलता है कि जैसा आज टूटा है वैसा कभी टूटा नहीं। तो जैसा क्रोध आज कर रहे हैं वैसे कभी किया नहीं। यही बात है कि जैसा आज टूटा है वैसे कभी टूटा नहीं, और इसीलिए जैसा आज क्रोध कर रहे हैं वैसे कभी किया नहीं है। तो एक बात बता दें महाराज, जो टूटा है, जो ये पड़ा है, ये टूटा है, ये अपने आप में बेजोड़ है ना?
ये अपने आप में बेजोड़ है, इसका कोई जोड़ नहीं है। तो महाराज जो तोड़ने वाला है ना, तो उसका भी फिर कोई जोड़ नहीं है ना। तो जो तोड़ने वाला है तो उसका भी कोई जोड़ नहीं है। तो जो टूटा वो बेजोड़, और जिसने तोड़ा वो भी बेजोड़। और एक बात बताएं, विरोधी भी कतई कमजोर नहीं है, विरोधी भी कतई कमजोर नहीं है। तो महाराज मेरा केवल एक ही प्रश्न है आपसे कि ए धन पर ममता कही हेतु, यदि इस धनुष पर ममत्व है, ममता है, तो इसका हेतु बताने की कृपा करें महाराज। यही धन पर ममता कही हेतु बताने की कृपा करें। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय रेन महात्मन शब्द के चुनाव में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही महाराज, बताने की कृपा करें। यही धन पर ममता कही हेतु। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण बड़े ही समय से बोला, लेकिन पूछा क्या? केवल एक प्रश्न, और वो भी क्या? ममता। और ममता, तपस्वी के जीवन में ममता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञानी ममता का त्याग इस प्रकार कर देते हैं कि रस रस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग करे जिम जानी। तुम्हारा जो एक प्रश्न था उसका उत्तर हो गया कि ममता का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन ममता, किस ममता का त्याग करते हैं? जो ममता समाज में लगाई जाए, बड़ी विद्वत समाज है, ममता को भी प्रकाशित कर दिया जाए तो उचित रहेगा कि जो ममता समाज में लगाई जाए वह वासना का रूप ले लेती है, और जो ममता अपने इष्ट में, अपने गुरु में और अपने गुरु की समस्त वस्तुओं में लगाई जाए वह उपासना का रूप ले लेती है। और ममता अच्छी नहीं है। कहा है कि ममता दाद कंदु ईर्षई, ममता एक रोग है, और रोग भैया कोनो हटावत है कि लगाए रखा है। तो ममता एक रोग है, उसको त्यागना है। तो और ममता 10 प्रकार की ममता है जिसको जोड़ना भी है। तो कहा कौन कौन सी ममता है? कहा जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा। काफी लोगों के समझ में आया होगा और किसी के समझ में नहीं आया होगा। जननी माँ, जनक पिता, बंधु भाई, दारा पत्नी। 10 जगह की ममता, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांध बरिडोरी। भगवान स्वयं कहते हैं कि ममता मम पद कन, ममता मेरे चरणों से की जाए, समाज में नहीं की जाए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मैंने जनक से पूछा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा, तो अति डर उतर देत नप नाही। जनक मौन हो गया, जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो तुम्हारा भैया आया और बोला क्या कि नाथ संबुधन भंजन हारा, और हो ही केहू एक दास तुम्हारा। कि प्रभु धनुष भंजन हार आपका एक दास है जिसने आपके गुरु आयुध का खंडन किया है। इसका मतलब कि राम जानता है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, और अगर राम जानता है तो राम उसको बता सकता है। यह गोल गोल घुमाने की क्या हो सकता है कि हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। कि अगर कोई पूछे कि अमुक तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो अमुक अगर लक्ष्मण जी से विचार हो या इनके भैया जी से विचार हो तो बोले हुई है कि के बाप हमारा। तो अब अगर राम जानता है कि
धनुष तोड़ने वाला कौन है तो उसे बता सकता है, और अगर वह स्वयं है तो बोल सकता है कि नाथ शंभुधन भंजनी हारा और तव पद रज में दास तुम्हारा, मैं आपका दास हूँ। और अगर उसने ये स्वीकार किया तो दासो हम की निष्पत्ति होती है, और अगर वह दास बनता है तो उसके अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अगर आए लेकिन सेवकाई तो करे, लेकिन आया नहीं। फिर राम ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। जब हमने उसका प्रत्युत्तर किया तो उसका छोटा भैया आया और बोला कुछ नहीं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, और बोलते ही बोले परसु धर ही अपमानी, अपमान कर दिया। और मुस्कुराने का क्या कारण है सुमित्रा और लक्ष्मण तुम अपने अगले क्रम में बताओगे कि मेरा वेश अमंगल है,